हेलो एवरीवन, आपने लॉगिन किया है पीताम्बर एजुकेटर्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ कुछ नए टॉपिक्स को लेकर। अब तक हमारे चैनल पे आपने देखे होंगे क्लास 11th 12th से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के वीडियोस, उसके अलावा कुछ और क्लासेस के वीडियो रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। बिकॉज जो एम है पीताम्बर एजुकेटर्स का वो ये है कि अब तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो या जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिले जो कि आपके काम की हो, उसको शेयर करना इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है। तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ डिमांड करी थी कि वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग वीडियोस, पोस्टिंग वीडियोस रिलेटेड विद द हायर क्लासेस ऑल्सो। तो हमने शुरू किया है बीएड की क्लासेस के लिए, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि हम वीडियोस पोस्ट करेंगे। साथ ही साथ क्लास 12th के अभी बीएसटी का एग्ज़ाम जो बचा हुआ है उसके लिए भी हम ट्राइंग कि जल्द से जल्द कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आए जाएं, जिससे कि जो बच्चे हैं क्लास 12th में भी, जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम्स देना है, वो भी उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडीइंग इन द बी एड सेकेंड सैम एज वेल एज फर्स्ट के भी हम वीडियोस जल्दी पोस्ट करेंगे। तो फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड सैम का एक सब्जेक्ट, दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। यहाँ पे फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एज पर द सिलेबस ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के बेसिस पे है, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर होते हैं, उसमें सी टेट एंड ऑल, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहली यूनिट से, और पहली यूनिट का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? एक्चुअली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो एक वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन क्या है ये हम सब फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको एजुकेशन के बारे में पता होगा कि एजुकेशन क्या है। बेसिकली एजुकेशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब होता है किसी चीज़ को नरिश करना। अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो एज अ प्रोसेस ये कहता है कि एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है विच फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी कि जिसके थ्रू लर्निंग होती है। अगर हम और इसमें फर्दर जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग द इनर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। यानी ऑलरेडी एक बंदा होता है, उसके अंदर स्किल्स होती हैं, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो इनेट होती हैं, उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं, वो उनको आप नरिश करते हैं, उनको आप निखारते हैं और बाहर लेके आते हैं। और ये काम जो होता है वो होता है एजुकेशन का। यानी एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बंदे की जो अंदर की इंटरनल क्वालिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करा जाता है, उसको डेवलप करने में हेल्प करी जाती है, जिससे कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो इन्हेंस हो सके। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है दैट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज टेक्नी एंड लोगोस। टेक्निक्स का मतलब होता है, जो टेक्निक्स होती है उसका मतलब होता है कि आर्ट, क्राफ्ट या स्किल, यानी कि किसी के अंदर जो भी कला है, उसके अंदर जो भी क्राफ्ट है, या उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो। और अगर लोगोस की बात करें तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो अगर टेक्नोलॉजी को हम मिला दें तो टेक्नोलॉजी बन जाती है कि जो टेक्निक्स है, स्किल्स है, उससे रिलेटेड स्टडीज। आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड। यानी जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, एक साइंटिफिक थ्योरी होती है जो साइंटिफिकली डेवलप करे गए प्रिंसिपल्स और उस पर बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशंस पे, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, यानी एजुकेशन जो मैंने बोला कि आप इनर क्वालिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का मतलब कि एक टाइप का साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इनको कंबाइन कर दे, यानी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करते हैं तो वो कहलाएगी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। लाइकवाइज यहाँ पे मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ, और आप इस वीडियो को देख के इस चीज़ को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ अ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। यानी कि यहाँ पे ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, यूट्यूब के थ्रू आपके पास ये वीडियो पहुँच रहा है, और एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, आप सीख रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें डेफिनेशन की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो एक डेफिनेशन दी थी ताक्षी सकामोटो ने, और इनके हिसाब से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन अप्लाइड और प्रैक्टिकल स्टडी विच एम्स एट मैक्सिमम एजुकेशनल इफेक्ट बाय कंट्रोलिंग सच रिलेवेंट फैक्ट्स एज एजुकेशनल पर्पजेज
educational content, teaching, material, methods, educational environment, conduct of student, behavior of instructor and interrelation between students and instructors. ये डेफिनेशन आपको देखने में यहाँ पे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ लोगों को टेंशन भी हो गई होगी इसको देखते ही, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम ब्रेक करते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्या है। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं डेफिनेशंस को, स्पेशली अगर आप उसके ऑथर का या जिसने वो क्या नाम है मेथड या वो डेफिनेशन दी थी, अगर उसको आप मेंशन करें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए और अच्छे मार्क्स आपको उस बेसिस पे मिलते हैं। तो बात करते हैं फिलहाल इस ताशी सकामोटो की डेफिनेशन की। तो स्टार्टिंग में जो बोला गया कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन अप्लाइड और प्रैक्टिकल स्टडी, इसका मतलब ये अप्लाइड कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि रियल लाइफ में अप्लाई हो सके। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो है प्रैक्टिकल स्टडी, अप्लाइड स्टडी, यानी अप्लाइड उस पर बेस्ड है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि इसको डे टू डे रियल लाइफ सिचुएशन से ही ऑब्जर्व करके बनाया गया है। और इसका जो मेन एम है वो ये है कि एजुकेशनल इफेक्ट को मैक्सिमाइज करना है। और अब ये इफेक्ट कैसे मैक्सिमाइज होगा? बाय कंट्रोलिंग दीज फैक्टर्स। तो ये जो भी एजुकेशनल पर्पसेज हैं, यानी कि आप एजुकेशन क्यों देना चाह रहे हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको डिज़ाइन करना, एजुकेशनल कंटेंट आप यानी जो पढ़ाने वाले हैं या जो भी एजुकेशन आप इम्पार्ट करने वाले हैं उसका कंटेंट क्या होगा, क्या उसमें चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें भी यहाँ डिफाइन होती हैं। दैन टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल का मतलब है कि जिस माध्यम से आप उनको एजुकेशन देने वाले हैं वो मटेरियल क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी। देन मेथड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं कि कौन से मेथड्स होंगे, आप कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं टीचिंग के लिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या जो भी डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं वो। देन एजुकेशनल एनवायरनमेंट, यानी कि जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, उसमें जो फैक्टर्स होते हैं उनको कैसे आप कंट्रोल करेंगे। देन कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जिन्हें आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स से, और जो बिहेवियर है इंस्ट्रक्टर का एंड उनके जो स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, वो सब कुछ जो होता है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही डिफाइन होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें तो हम ये कह सकते हैं जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, CBSE। तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है थ्रू आउट इंडिया एज वेल एज बाहर भी, यानी कुछ स्कूल्स हैं फॉरेन में जिनको कंट्रोल करता है, वो उससे स्कूल्स एफिलेटेड होते हैं। तो वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें ये करता है, वो NCERT के साथ मिलकर सिलेबस, करिकुलम, ये सारी चीज़ें बनाता है। टाइम टू टाइम टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स, यानी जो भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से वो नई एजुकेशनल पॉलिसीज़ भी बनाता रहता है। और अभी नई एजुकेशनल पॉलिसी वो लेके आने वाला भी है। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसी पे बेस्ड है, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और ये इसकी एक डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन जो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है ये दी थी अनविन ने। उनके अकॉर्डिंगली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्निक्स टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि उनके हिसाब से था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेटेड है विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स का मतलब है कि आप जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, नई टेक्निक्स चल रही हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, ताकि बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी। अब ट्रेनिंग के बारे में आप सभी को पता होगा, इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस विच एनहेंसेस द नॉलेज ऑफ अ पर्सन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्किल को एनहेंस करने के लिए होती है ट्रेनिंग। तो यानी ओवरऑल जो अनविन का फोकस था वो ये था कि जो एजुकेशन का करंट सिनेरियो या जो भी एज पर डिमांड है वहाँ पे, और साथ साथ इंस्ट्रक्टर को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। जैसे आज की डेट में जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड-19 वाली, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं स्टार्ट करे, साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको ऐसा करा। और मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं जैसे यूट्यूब के थ्रू भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो इवन परमानेंटली कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे इग्नू है उसने, कि बंदा उनको ईजिली घर बैठे बैठे ही परस्यू कर सकता है ऑनलाइन पढ़ के। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव एज वेल एज मोर एफिशिएंट, यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है और काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है, यानी कि इकोनॉमिकल भी बन जाती है और मिनिमम टाइम में आप तक वो चीज़ पहुंच भी जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आज की डेट में जो टेक्निक्स हैं जैसे कि PDF फाइल्स हैं, तो PDF फाइल ने रिप्लेस कर दिया है बुक्स को। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर बुक की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। तो उससे आपका टाइम भी सेव हुआ, साथ ही साथ वो इकोनॉमिकल है बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर मिनिमम कॉस्ट पे करके आपको मिल जाती है। उसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल्स या कॉलेजेस जो कि रिमोट एरियाज़ में हैं और वहाँ पे प्रॉपर फैकल्टी पहुँचना जो है वो
मुश्किल हो जाता था, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कई सारी स्कीम्स ऐसी निकाली कि जो मास्टर्स हैं उस सब्जेक्ट में उनके वीडियोस रिकॉर्ड करके उन बच्चों तक डिलीवर करवाना या पहुंचाना किसी भी मीडियम के थ्रू, जिससे कि वो बच्चे वहाँ पर उतने रिमोट एरिया में रहते हुए पढ़ सकें। तो उससे फ़ायदा गवर्नमेंट को ये हुआ कि एक तो इकोनॉमिकल रहा, यानी कि उनको इतनी ज़्यादा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ी कि एक फैकल्टी को वहाँ पहुँचा के उसको इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैलरी देना। साथ ही साथ बच्चों का भी टाइम सेव हुआ, बिकॉज उनको ईजिली वो जो भी वो कंटेंट था वो ईजिली मिल गया और वो उसके थ्रू ईजिली पढ़ सकते हैं। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मेंस लर्निंग, यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो एक एप्लीकेशन है, यानी कि आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो एक मीडियम है या आप कह सकते हैं ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप साइंटिफिकली उस प्रोसेस को बना रहे हैं, जहाँ पर एक इंसान जो है चीज़ें सीख रहा है। तो आज की डेट में आप यूट्यूब से चीज़ें सीख रहे हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू एजुकेशन, आप यूट्यूब से खाना बनाना सीख जा रहे हैं, नए नए टाइप की डिशेस सीख रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो यही है कि साइंटिफिक प्रोसेस बन गई, वो आपको सिखाया जाता है, लर्निंग आप कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, और वो भी एक साइंटिफिक मीडियम के थ्रू आप सीख रहे हैं, यानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है और आप वहाँ से उस चीज़ को सीख रहे हैं। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस विच कंसर्न्स विद द यूज़ ऑफ मीडिया टू कंट्रोल लर्निंग, यानी कि ये एक ब्रांच एजुकेशनल थ्योरी की और प्रैक्टिस की जो कि रिलेटेड है मीडिया के यूज़ से, यानी कि मीडिया यूज़ करी जा रही है और मीडिया को यूज़ करके आपकी लर्निंग को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी आप तक जो कंटेंट पहुंचाया जाना चाहिए वही आप तक पहुंच रहा है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, इट इज़ एन आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग। हम सभी को पता है कि टीचिंग जो है वो एक आर्ट है और जो लर्निंग है वो साइंस है। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो भी यही है, यानी कि उसके थ्रू वो एक टाइप की उसमें स्किल्स हैं, उसमें आर्ट यूज़ होती है। आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो आप डिफरेंट वे में डिफरेंटली हर बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई और इस टॉपिक को पढ़ा रहा होगा तो किसी और तरीके से पढ़ा रहा होगा। तो जो टीचिंग है वो एक आर्ट है और जो लर्निंग है वो साइंस है, बिकॉज जो लर्निंग होती है उस पर काफ़ी सारे जो रिसर्चेस करे गए हैं, तो साइंटिफिकली वो उस पर बेस्ड है, यानी कुछ थ्योरीज पे बेस्ड। तो जो लर्निंग है वो साइंस है और जो टीचिंग है वो आर्ट है। देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये कहता है कि इट मेक्स यूज ऑफ फीडबैक डिवाइसेस फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो फीडबैक डिवाइसेस को भी डेवलप करती है। फीडबैक का मतलब होता है कि व्हेन कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, तो अल्टीमेटली जो सेंडर जो होता है वो एक मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको रिसीव करके वहाँ से रिस्पॉन्स देता है, तो उसे रिस्पॉन्स को हम फीडबैक बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप जब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड क्या, तो वो फीडबैक होगा। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है, फीडबैक डिवाइसेस भी डेवलप करती है, यानी ऐसे मीडियम्स डेवलप करती है जिसके थ्रू आप फीडबैक दे सकते हैं, और उस फीडबैक के थ्रू ही जो यानी कि जो कंटेंट डेवलप किया गया है या जो आपको मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसको रेगुलेट और कंट्रोल भी किया जाता है, ताकि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो इफेक्टिव बने और जो भी आपको पढ़ाया जाना है या जो पढ़ाया जा रहा है वो आप तक एज इट इज़ इन दैट फॉर्म पहुँचे। अगर हमें और कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसके थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में डेफिनेशंस के थ्रू ही डिराइव करे गए हैं और लिखे गए हैं। तो आप डेफिनेशन याद करें तो आप डेफिनेशन के थ्रू भी कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस डेफिनेशन में एक जगह पे एक लाइन थी कि प्रैक्टिकल स्टडी विच एम्स एट मैक्सिमम एजुकेशनल इफेक्ट। तो आप वहाँ से ये लाइन निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एम्स एट मैक्सिमम एजुकेशनल इफेक्ट। तो ऐसे ही अगर आप चाहें तो उस पूरी की पूरी डेफिनेशन को ब्रेक कर सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन जो आपको याद है उसको ब्रेक करके उसके थ्रू भी कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इट्स ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।